तो चले अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बेसी भारी नहीं है। हमें सोचने से भारी लगता है, लेकिन समझ जाने के बाद कोई भारी नहीं बुझाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे और चुटकियों में निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट इस टाइप से क्वेश्चन देखता है तो पहले घबरा जाता है कि कैसे बनाए। तो सबसे पहले ये जानना है कि फार्मूला जिसको याद होगा ना, तो क्वेश्चन देखने के साथ ही हल कर पाएगा। लेकिन किसी को फार्मूला भी याद रहता है फिर भी वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि उनको प्रश्न को ही समझ नहीं पाते, इसलिए। तो चले आज मैं उस प्रश्न को समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि कहा गया अल्फा और बीटा बहुपद ना, मतलब जो है ना 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, यानी अल्फा बीटा जो है एक शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा। इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए कहा, दोनों का योग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है। जो पहले इसको पहले उतार लेता हूँ, यहाँ पर हल करने के लिए उतार लेता हूँ। 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल 0 में दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यदि इस तरह से जोड़ने के लिए कहा तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद नहीं तो इसे क्या करें, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये तो जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, x में जो गुना हुआ है, x में क्या गुना हुआ 11, x² में क्या गुना हुआ है 2। यदि नहीं रहे फिर भी जानेंगे 1 है, यदि नहीं रहे संख्या फिर भी जानेंगे 1 है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है कि याद रखना b माइनस होता है, इसमें माइनस b/a होता है, यही होता है, क्योंकि यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c होता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करें, अल्फा बीटा तो नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये b का गुणांक कितना है, यहाँ b की जगह पर कितना है -11 है, आई माइनस 11 बटा a की जगह पर कितना है 2 है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 11/2। अब अल्फा इंटू बीटा यानी इंटू मतलब गुना, तो इसका क्या हो जाता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। अर्थात इसमें जो रहता है नीचे में वही चीज रहता है, इसमें भी x² का गुणांक। इसमें क्या होता है, ये रहता है लास्ट वाला नहीं, c अचर पद को c कहा जाता है। उसके बाद यही होता है a। तो यहाँ पर इसमें माइनस नहीं होता, उसी 2 में होता है माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है c के जगह पर कितना है 15 है और a के जगह पर 2 है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या होता है, एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर ये जो कहा गया इसको लिख लेता हूँ। अब उसके बाद समझना है कि किस तरह से हमें पहले इसको हल करना है, तब जाके इसको उतार लेंगे। तो इसको क्या करें, अब इसमें इस फार्मूला इसको जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ तो आते ही हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये दोनों को गुना होता है कि नहीं। यदि नीचे वाला को दोनों को गुना किया जाता तो तीरा को नहीं गुना किया जाता। यदि दोनों को गुना किया जाता है, इससे इसमें इससे इसमें गुना किया जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर में क्या होगा, इससे इसमें गुना बीटा प्लस अल्फा होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा 11/2 है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा कितना है 15/2 है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर
ये यदि गुना, ये भागा में है, इसको क्या करें गुना के रूप में लाएंगे। तो 11/2 ऊपर वाला को उतने का उतने रखेंगे, इसको उल्टाना है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। कितना हो गया, ये 2 कट गया, यहाँ पर बच गया कितना 11/15। आंसर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। इतना आसान क्वेश्चन है और हल करने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है। प्रश्न को समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं समझे होंगे तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, यदि कहेगा कि इतना समीकरण दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, यदि इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यदि पूछ दिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कहना है कि सर समीकरण में तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ ये कहाँ से आएगा, इस समीकरण में तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको याद होंगे तो सिंपल सा है, तो बहुत जो है ना हो सकते हैं, आसान से कर सकते हैं। क्योंकि ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बता दें। इसका फॉर्मूला जो है ना ये होता है, पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इन प्लस प्लस नहीं रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2a इंटू बी, इस तरह से रहता है। और अब बता दें यहाँ पर आया कि नहीं आया, ये आया ना। यदि इसका जो मान रहेगा वो इसके बीच बैठा देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, फिर आप यहाँ पर माइनस दे देंगे, 2 गुना ए इंटू बी बीटा, यानी ए इंटू बीटा का मान जो रहेगा उसको बिठा देंगे। सिंपल सा है, होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी हम यदि अल्फा इंटू बीटा है तो हम इसको फार्मूला के आधार पर सेम टू वैसे ही उतारना है, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब रही कहा जाएगा इसका मान निकालने के, तो इसी को हम बैठा सकते हैं उस पर। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 11/2 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 15/2 है। सिंपल है। अब इसको हल कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, अगर 21 से 121 होगा, 2 2 ना 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 15 दूना 30/2 हुआ कि नहीं। अब क्या करें, इसको जो है ना घटाव करेंगे तो क्या होगा, 4 का 4 ही होगा, यहाँ पर 4 का 4 एक बार में, तो 121 के 121 से होगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ 2 बार में होगा, तो इसको जो है ना 2 बार में पढ़ो, 3 60 होगा, 60 घटा देना, इसमें कितना हो जाएगा 61 बचेगा। ये रहा इसका आंसर। यदि इस टाइप से रहेगा तो ये अपने जो है ना अंदाज से दिया हूँ, इस तरह से उदाहरण देकर, ताकि इस तरह से टाइप से यदि क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है बहुत आसान तरीका से कर पाएंगे।